नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार और आप जियो बिहार देख रहे हैं। और आप सभी को बता दें कि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री जब कहीं मुसीबत होता है तो वो लोग समय से नहीं पहुंचते हैं या तरह-तरह की राजनीति करने लगते हैं। वहीं हमारे गोपालगंज के बहुत ही चर्चित हैं नेता और युवा दिलों के धड़कन हैं, युवा दिलों में बसते हैं। नाम है मुकेश कुमार पांडे। और गोपालगंज और कुचायकोट के बीच में एक एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट जब होता है उसी दौरान उनका गाड़ी वहाँ से गुजरता है। गाड़ी जैसे गुजरता है उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो वो तुरंत अपनी गाड़ी को रोक कर बिना देर किए एकदम फिल्मी अंदाज में उस जहाँ पे घटना हुई होती है उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं, मरीज़ को अपने गाड़ी में बिठाते हैं और वहाँ से तुरंत सदर अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं। यह खबर जैसे फैलती है एकदम हड़कंप बन जाता है कि कोई नेता इस तरह से कैसे कर दिया, वो भी आश्चर्यजनक बात है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अभी अंबिका स्टूडियो के उत्तम जी हमारे साथ हैं। आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में, चूँकि उस समय ये घटना स्थल पे मौजूद थे और सारी चीज़ें इन्होंने अपनी आँखों से देखा है। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत। सबसे पहले आपके जियो बिहार चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, मेरे ओर से सादर प्रणाम है। मैं बात आप कहे मुकेश भैया की, तो मुकेश भैया नेता नहीं है। वो गरीब हो या अमीर हो, वो सबके बेटा है। और रियल जीवन में हीरो के किसको कहते हैं, अगर किसी से सीखना है ना, तो मुकेश भैया को देख के सीखे। क्योंकि जब भी चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो अपने जानने वाले लोग भी डरते हैं वहाँ जाने से पहले कि मेरे पे कोई इल्ज़ाम ना लगा दे या पुलिस प्रशासन कहीं मुझसे कोई सवाल ना पूछ दे। बीच चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाता है तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन मुकेश भैया जब वहाँ पहुँचे, तो मुकेश भैया ने ये नहीं पूछा कि ये हिंदू हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, ये पंडित है कि राजपूत है, क्या नहीं है, ये किस ज़िले से बिलॉन्ग करते हैं, उन्होंने ये भी सवाल नहीं किया। एक पिता जब अपने बेटे को खिलाता है ना, तो नहीं देखता है कि उसके बेटे के पाँव में धूल लगा है कि मिट्टी लगा है। उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से मुकेश भैया वहाँ पहुँचे और तुरंत मौकाए बरदात पे उन्होंने एक गाड़ी किया, ऑटो को रुकवाए, ऑटो में बैठे और उन दोनों भाई को जिनका एक्सीडेंट हुआ था, पूरब टोला खजरी निवासी हैं, जात से कुशवाहा लोग हैं, उनको लेके सदर में ले गए। सदर में ले जाने के बाद हम लोग गए वहाँ पे देखे, हम लोग के पहुँचने में टाइम लग गया जब तक मुकेश भैया शायद, और वहाँ से मरीज़ लोग भी चले गए थे। लेकिन जो हम लोग लाइव देखे ना, दिल में यही आवाज़ आया कि अगर माँ सरस्वती और माँ भगवती किसी को औलाद देना, तो मुकेश भैया जैसे दिलदार इंसान जैसे औलाद को पैदा करे। क्योंकि ना ही वो जात देखते हैं, ना ही पात देखते हैं। भैया का दिल दरिया है। मैं यही कहूँगा माँ थामे वाली से कि मेरे मुकेश पांडे भैया को आजीवन सुखी रखना और उनकी जो भी मनोरथ हो, उन्हें आप पूरा करना। अभी तक हम लोगों ने फ़िल्मों में देखा था कि कहीं अगर एक्सीडेंट होता है तो हीरो मंत्री की गाड़ी रोका देता है। मंत्री रुकते नहीं हैं। मंत्री साहब रुकने का मतलब नाम नहीं लेते हैं, वो अपनी काफ़िला के साथ भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। यहाँ जब उनका काफ़िला निकला और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक के बाकायदे मरीज़ को वहाँ से उठा के और टेम्पू में बिठा के सदर अस्पताल के लिए रवाना हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल सत्य है। फ़िल्म का सीन तो उस टाइम ज़ीरो था। रियल हीरो। वहाँ पे रियल हीरो का सीन था, जो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जीता है। मैं मुकेश भैया को सादर प्रणाम कर रहा हूँ। यदि हमारे से कोई त्रुटि भी हो रही हो, तो हमें क्षमा करेंगे। लेकिन मेरे नज़र में और मेरे जैसे हज़ारों लाखों युवाओं के दिलों में बस कोई राज करता है, तो मुकेश पांडे जी हैं। जी। गोपालगंज, कुचायकोट क्षेत्र में जितने उनके चाहने वाले हैं, अब तो एकदम उनका और जयकारा लगा रहे हैं कि मुकेश भैया तो गज़ब कर दिए एकदम। जयकारा तो उनका पहले से ही लग रहा था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा लग रहा है क्योंकि भैया ने इंसानियत का जो रूप दिखा दिया है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक इतने बड़े पद पे होके भी उन्होंने अपना कपड़ा और अपना पर्सनैलिटी का ख़्याल नहीं रखा। कि गंदा होगा कि नहीं होगा। आजकल के नेता लोग हैं ना, हुँ, गरीब से हाथ मिलाने में भी सोचते हैं कि भाई कहीं उनसे मेरी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे पांडे जी हैं, हमारे विधायक जी हैं या हमारे मुकेश भैया हैं, इन लोगों के दिलों में ये चीज़ नहीं रहता है। ये लोग अपने परिवार जैसे सबको मानते हैं। हमने अपनी आँखों से देखा है। जी। बहुत सारा लोग उनको बाहुबली भी बोलता है कि ये बाहुबली हैं।
बाहुबली हैं, लेकिन वो बाहुबली ये नहीं बाहुबली है कि हमारे नाम से लोग डरे या गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी करे, ऐसा कुछ उनके बाहुबली बाहुबली उसी को भी कहा जाता है जो नेक दिल इंसान हो, जो लोगों के मदद करता हो हर कार्य में, तो लोग नाम दे देते हैं बाहुबली। ओरिजिनल में तो गरीबों के लिए वो मसीहा मसीहा है। है। जी। और हमेशा गरीबों को कुछ ना कुछ दान वगैरह करते रहते हैं या जुड़े रहते हैं। आम पब्लिक से लगाव जैसे होना चाहिए, एकदम लगाव रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ, नेता हो गए, मंत्री हो गए, अब हम अपने क्षेत्र में नहीं घूमेंगे या पब्लिक से नहीं घूमेंगे या उनका कोई कार्य नहीं करेंगे। जो भी कार्य होता है लोग उनके पास जाते हैं और जो भी कहते हैं उनकी उनका जो कार्य है, वो एकदम वो लोग पूरा कर देते हैं। अब हम दूसरे को क्या कहें, हमारे गाँव की मैटर थी जो कि 50 साल से वो रोड नहीं बना हुआ था। जो हमारे गाँव के बगल में एक नूनिया टोला गाँव है, वहाँ पे करीब-करीब 5 3-4 7 मतलब 400 प्लस ही गाँव घर है। उस गाँव में अगर कोई बारात आ जाती थी और बारिश हो जाता था, तो दुल्हन की विदाई नहीं होती थी, रोड के लेकर। उस रोड के लिए लाखों बार झगड़ा हुआ है, हज़ार कौन कहता है। वहाँ पे ऐसा सिचुएशन बन गया है कि कुछ भी हो सकता था। जब हमारे विधायक जी आए और विधायक जी ने इस समस्या का समाधान किया। आज जाइए देखिए, विधायक जी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से वो रोड आज बन के रेडी है। अभी भी काम लगा हुआ है। हालाँकि आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। तो ये चीज़ हम लोग अपनी आँखों से देखे हैं, तो हम लोग तो विधायक जी को एक भगवान के ही रूप देते हैं देखते हैं और मानते भी हैं। तो आप सभी को बताएँ, आप सबों ने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे कि किस प्रकार से मुकेश कुमार जी उस टेम्पू में उस मरीज को लेके सदर अस्पताल की तरफ रवाना होते हैं और उसका वहाँ पे इलाज करवाते हैं। हालाँकि कोई भी नेता या कोई भी बड़ा आदमी इस तरह से कभी करता नहीं है, कभी देखा नहीं गया है। लेकिन हमारे कुचायकोट क्षेत्र के जो मुकेश कुमार हैं, अपने कार्यों को लेके हमेशा चर्चित में रहते हैं और इस तरह से जो काम उन्होंने किए हैं इस बार, ये काबिलिए तारीफ़ है। जो कोई देख रहा है, प्रशंसा कर रहा है। बाकी इसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।